आइए एंजॉय करिए हमारे दो एक्सपर्ट के साथ। जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त राजेश पालिया साहब और सिद्धार्थ सेदानी साहब। वक्त है उन एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का और लेंगे उनसे बेहतरीन पिक्स। आप दोनों का स्वागत है। पालिया साहब, करिए शुभ शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। या गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो केमिकल स्पेस से तिरुमलाई केमिकल रहेगी। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें, डेली वीकली सेटअप और मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से मंथली चार्ट इसके प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक में जो इसके प्रीवियस स्विंग हाई थे या हम इसके जो प्रीवियस हाई थे वहां तक के लिए स्टॉक में अब मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हम जो इसके टारगेट अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो करीब 235 तक के टारगेट हम इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये मंथली सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टू लास्ट मंथ, उसके बाद जो एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से जो एक फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो ये मोमेंटम यहाँ से 235 तक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वो टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती तो इसको ऐड करें। करंट लेवल से हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 172 के आसपास। सो तिरुमलाई केमिकल बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर तिरुमलाई केमिकल में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए पालिया साहब की तरफ से। सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। बताएं सर, आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु को और सभी को। जो शुरुआत करनी है वो मंगलमय होनी चाहिए अनिल जी। तो मंगलमय शुरुआत के लिए जो लॉन्ग टर्म स्टॉक लाया हूं वो है मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट पे खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस आया है, इनके क्वार्टरली नतीजे आ चुके हैं। मुनाफों में 190%, करीब 200% का जंप देखने मिला है YOY में। अपग्रेडेड कैपेसिटीज है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, खर्चों में बचत की है जरूर। और मर्जर एक करने वाले हैं मंगलम टिम्बर के साथ। एक इनकी सब्सिडरी है जो एक लॉस मेकिंग है, तो इनको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा लॉस सेट ऑफ के लिए। डीलेवरेजिंग भी करने वाली है क्योंकि कैपेसिटी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई। तो अब इनकी बैलेंस शीट हल्की करेंगे, डेट्स वगैरह कम करेंगे। मंगलम सीमेंट बहुत मंगलमय स्टॉक है यहाँ पे इस लेवल पे लेने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और टारगेट होगा 600 रुपए का। 600 के टारगेट के लिए मंगलम सीमेंट पर करें खरीदारी। ये है सिद्धार्थ जी की लॉन्ग टर्म पिक। पोजिशनल पिक और शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, पर उससे पहले 10 की कमाई का आइडिया जान लेते हैं जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं सर। बिल्कुल, एक स्टॉक है ऑटो इंसुलरी स्टॉक, मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। तो शांति गियर्स मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, और मुरुगप्पा ग्रुप का नाम जब लग जाता है कोई स्टॉक पे और वो भी ऑटो इंसुलरी सेक्टर, तो जबरदस्त है। और इन्होंने ये 2013 में 450 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदी थी। आज 1100 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 4 क्वार्टर जबरदस्त गए हैं। और जून से अगर कंपेयर करें तो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं हो, क्योंकि पिछले जून में लॉकडाउन से पूरा ग्रसित था और काफी अफेक्टेड था, तो वो लॉस में था। बट ये क्वार्टर बहुत अच्छा गया इनका, करीब 8.5 करोड़ के लगभग। और पिछले 3-4 क्वार्टर बहुत जबरदस्त गए हैं। एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक। और मुझे याद है मैंने जैन साहब के जेम्स में 26 अगस्त को ये स्टॉक दिया था और उस दिन ये सर्किट लगा था। तो अच्छा खासा 20% का सर्किट, और उस दिन भी 108-10 के लगभग था। और अब क्या है कि ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा चला नहीं है, क्योंकि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं। ओपीएम का अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। टीटीएम बिजनेस में वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट्स अभी चल रहा है कंपनी का। तो मेरे हिसाब से, और एक जीरो डेट कंपनी है, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आराम से 175 तक के टारगेट्स दिखा देगा। ओके, तो ये है आपके लिए शांति गियर्स। इस पर आपके लिए खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 175 तक के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। जय, आप भी बताएं आपकी 10 की कमाई का आइडिया। दीपांशु, 10 की कमाई में जो स्टॉक मेरे को पसंद है वो स्टॉक में अगर हम देखिए तो बहुत ही क्लियरली एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल हमें देखने मिला है। जो हिसाब से ये स्टॉक में एक हमें एक अच्छा खासा एक अपमूव देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ये स्टॉक में 5 से 7% का मूव हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने मिलना चाहिए। ओरिएंट सीमेंट
ये मेरा स्टॉक है। मंगलम सीमेंट सिद्धार्थ को पसंद है, मुझे पसंद है ओरिएंट सीमेंट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दीप यहाँ पर लगभग हमें 175 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने मिलने चाहिए। अगर वो लेवल्स के ऊपर जाता है, देन आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ये 190 के ऊपर भी चले जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड ये स्टॉक में काफी पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक दीपांशु में 80 से 90 के लेवल्स थे, आई थिंक मैं रेकमेंड करते आ रहा हूँ 80 से 90 के लेवल्स थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमने ये स्टॉक रेकमेंड किया तभी फॉर्चुनेटली हमारे सारे टारगेट्स हासिल हुए हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। 140 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है इसका। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस ओरिएंट सीमेंट खरीदने की सलाह है। तो ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी करें, यह है राय आपके लिए आती हुई जय की तरफ से। ओरिएंट सीमेंट बेहतरीन स्टॉक और हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पर भी हमारी तरफ से भी खरीदारी की राय आती दिखे। तो यहाँ पर टारगेट रखें 175 और 190 के, और स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 140 के आसपास। ये है राय आपके लिए जय की तरफ से। आइए बढ़ते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आगे, और वक्त है पोजिशनल पिक लेने का। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक है अनिल जी, इसका पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ी ग्रुप है, और इसका एक स्टॉक है वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। महिंद्रा ग्रुप आज कौन नहीं जानता, बहुत दमदार पेरेंटेज, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये स्पेशलिस्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, स्पेशलिस्ट है। 400 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ टाई अप कर चुके हैं। अभी हाल का एक ध्यान से सुनिएगा, एक हाल का टाई अप किया है इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ। ये जो टाई अप किया है फ्लिपकार्ट के साथ, इसमें जो डिलीवरी होगी वो महिंद्रा लॉजिस्टिक करेगा। पर किस पे करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल पे करेगा। 300 के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिए हैं जो डिलीवरी करेगी। मैं मानता हूं जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले समय में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगी जिसमें डिलीवरी करेंगे ये लोग। महिंद्रा लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, यहाँ पे जरूर ध्यान दें और निवेश करें। टारगेट होगा 672 का। 672 के टारगेट के लिए करें खरीदारी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। ये है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। और पालिया साहब, आपको क्या पसंद है पोजिशनली? जी अनिल जी, तो पोजिशनली जो स्टॉक हमें पसंद है वो है GIPCL। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो डेली वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक में उसके बाद से कंटिन्यूटी में फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से स्टॉक के डेली वीकली और मंथली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 130 तक के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 103 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 103 से 100 रुपए इसकी बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 95 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस रख ले, और टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 130 के आसपास के। तो GIPCL बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस पे। ओके, तो GIPCL खरीदारी करें। और रिसेंटली आई थिंक सिमी जी के रेडार पर भी ये काउंटर आते हुए दिखा है। पालविया साहब को भी पोजिशनल बेसिस पर पसंद आ रहा है। यहाँ से करीब 30% के गेन्स आपको स्टॉक दे सकता है आने वाले कुछ महीनों में। देखते हैं विश्वेश जी ने कौन सा स्टॉक चुना है आज 10 की कमाई के लिए। विश्वेश जी बताएं सर। देखिए दीपांशु ने जो 10 की कमाई का स्टॉक चुना है वो मैं एक बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, और स्टॉक का नाम है IOL केमिकल, जो भी 685 पे चल रहा है NSE में। देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं। 3900 करोड़ का मार्केट कैप है, और आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि 8.5 के पी पे कैसे मिल रहा है स्टॉक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 54%, और सबसे इनक्रेडिबल चीज जो मुझे लग रही है, कंपनी डेट फ्री है, और लास्ट 5 साल का अगर आप प्रॉफिट का कैगर देखोगे दैट इज 67% इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग। कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 52% है। बेहतरीन फंडामेंटल है। कंपनी बेसिकली API मैन्युफैक्चर है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट दोनों में प्रेजेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी का लास्ट आप 10 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट 1 साल का, तो वो सबड्यूट रहा है। इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 800 to 600। दिस इज इन माय ओपिनियन अ वेरी वेरी बिग कंसोलिडेशन, और अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है जो मुझे लगता है आना चाहिए, तो इट इज गोना गिव अ स्टेलर मूव। तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट 900 रुपए का है, विच इज ऑलरेडी 200 रुपीज फ्रॉम द करंट प्राइस, और दूसरा टारगेट है 1200 रुपए का। मैंने सेम तरह से KI इंडस्ट्री, पॉलीप्लेक्स,
स्टॉक रिकमेंड किया था, ये मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग एल्गोरिथम से पिक है। मुझे लगता है यहाँ पे 590 के स्टॉप लॉस से अक्यूमुलेट करना चाहिए IOL केमिकल को, और जो टारगेट मैं दे रहा हूँ 900 प्लस 1200 के हैं, और दिस इज अ वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड। सो मुझे लगता है कि IOL केमिकल को एटलीस्ट 3 से 6 महीने देने चाहिए, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, यहाँ पे निवेश करना चाहिए। शानदार रिटर्न्स दे सकती है IOL केमिकल्स। कई बार कवरेज हुई है, हमने भी इसके बारे में बात करी है आपके लिए, और ऑफ कोर्स राकेश जी कुणाल जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन आया, पर 1200 के बड़े टारगेट्स विश्वेश जी को आते हुए दिखते हैं IOL केमिकल्स। नजर रखेंगे इस काउंटर पर। एक ट्रेड कॉल दे रहे हैं सुमित जी, वहां पर भी रखते हैं नजर। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो बाय का स्टॉक है 39.50 39.75 अभी भाव चल रहा है, और ये स्टॉक मैं बहुत लोअर लेवल से रेकमेंड कर रहा हूं। जी हाँ, स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये वही स्टॉक है दीपांशु जो मैं 16 रुपए से कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं, और हर छोटे मोटे डिप के बाद ये मेरे रडार पे आ जाता है। इस बार वापस ऐसा ही हो रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले 23 दिनों के फॉल और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अभी वापस से रडार पे आया है, और आज मार्केट खुलने के साथ इसके अंदर लास्ट 1 घंटे के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है, पिछले 7 से 8 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, यानी वापस से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। तो अभी ये स्टॉक यहां से ऊपर जाने को तैयार है। 42.50 का इसका होगा पहला टारगेट, 45 का होगा इसका दूसरा टारगेट। एक हफ्ते का व्यू लेके स्टॉक के अंदर काम करना है, CMP पे खरीदारी करना है। 37.50 38 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 37.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 42.50 से लेके 45 के टारगेट आने वाले दिनों में J&K बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा J&K बैंक के अंदर। ओके, तो J&K बैंक पर खरीदारी करके चलें, ये है राय सुमित जी की तरफ से। 7.5% ऊपर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। आई समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स लेंगे पालवे साहब और सिदानी जी की तरफ से, और फिर 3 बड़ी मैनेजमेंट से बात भी करनी है न्यूज पर व्यूज में, तो पूरा एक्शन बढ़ाते हैं बस कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 10 की कमाई, कुछ बेहतरीन पिक्स ले रहे हैं हम हमारे एक्सपर्ट से SPL मिड कैप्स में। टाइम है अब शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। पालवे साहब करते हैं आपसे शुरुआत। बताएं सर, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी दीपांशु जी, तो शॉर्ट टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी TN पेट्रो। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हुआ, उसके बाद से अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट बाइंग इसमें पिछले 2 महीने से देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 165 के आसपास के। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन मिलता है तो इसको ऐड करें। 128 के आसपास का शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रखें TN पेट्रो में, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 165 के। ओके, तो 165 के टारगेट के लिए TN पेट्रो, इस पर करनी है खरीदारी। इस बीच 2 स्टॉक्स हैं जहां पर अपडेट लेना है, और वहां पर मैं चल रहा हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, बैम्बिनो एग्रो एक तो 20% के सर्किट पर ये काउंटर आते हुए दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन उस पर। आज का SIP स्टॉक, और एग्जैक्टली 6 हफ्ते पहले SIP स्टॉक में बात करी थी JSW एनर्जी की 153 के लेवल पर 200 और 250 के टारगेट से। 200 के टारगेट कुछ समय पहले आ गए। आज दूसरा टारगेट सर 250 का भी हिट JSW एनर्जी पर। जी बिल्कुल। पहले बैम्बिनो एग्रो की बात करें तो 291 292 रुपए के आसपास आज हमने जब रिकमेंड किया था सुबह, और अगर आपने 295 300 305 310 तक भी खरीदा है आराम से किसी भी प्राइस पर, तो आज आपकी वो शिकायतें दूर हो गई होगी कि भाई मार्केट खुलने के बाद दीजिए ताकि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो आज सबको मौका मिला है, और आप देखिए चार्ट देखिए, काफ़ी समय बाद आराम से सबको खरीदने का मौका देने के बाद स्टॉक बढ़ा है। तो जो ले पाए उनके लिए अच्छा, बधाई की बात है। नहीं ले पाए उनका इंतजार करें, जब भी बाद में आगे करेक्शन हो तब आप खरीदेगा।
बाकी जहां तक दूसरे स्टॉक्स का सवाल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बिल्कुल हम लगातार आपको ये कहते हैं कि इसे बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। हालांकि 225 और 250 के दोनों टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको ये कहूंगा अब भी बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। कई बार हम टारगेट्स कंजर्वेटिव इसलिए भी देते हैं कि ठीक है, ताकि जो टारगेट दें वहां तक पहुंचे, उसके पार निकले तो और भी अच्छी बात है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अब भी आपको होल्ड करना चाहिए। 275 280 के रिवाइज टारगेट लेकर चले, उसके बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे, तो यहां से भी होल्ड करना चाहिए। एक और स्टॉक डीप में बताना चाहता हूं, वो है पिट्टी इंजीनियरिंग। 175 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 10% ऊपर है आज। 2 जून को बर्थडे वाले दिन मैंने आपको पिट्टी इंजीनियरिंग दिया था, 102 रुपए पर ये स्टॉक रिकमेंड किया था। आज 175 है। 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त सारे, मतलब 1.5-2 महीने हुए हैं, 6-7 हफ्तों में आप देख सकते हैं ये 75% 70% भाग चुका है। तो ये एक और स्टॉक है जिसने कमाल का रिटर्न दिया है। जम्मू कश्मीर बैंक, अभी बात कर रहे थे सुमित जी ने जो रिकमेंड किया था, जम्मू कश्मीर बैंक भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और ये जो हमने रिकमेंड किया यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखे। जम्मू कश्मीर बैंक में भी तगड़े रिटर्न्स आए हैं आपके लिए। मैं आपको एक बार बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 27 अप्रैल को हमने दिया था 24 रुपए के दाम पर, और अब 27 अप्रैल से आप देख लीजिए लगभग 3 महीने में 40 रुपए के आसपास यहाँ पर भी 70-75% के रिटर्न 3-4 महीनों में आते हुए दिखे। तो एसआईपी स्टॉक्स में आराम से आप लेकर छोटी क्वांटिटी में होल्ड करें, तब आप भरपूर मुनाफा बना पाएंगे, ये ध्यान में रखें। ऐसी लंबी लिस्ट है, बट एनीवे मार्केट्स भी अच्छे रहे तो सबको मौका मिला है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में टीएन पेट्रो, ये है रिकमेंडेशन की राय पालविया साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिहाज से 165 रुपए। सिद्धार्थ सेडानी साहब हमारे साथ तैयार हैं अपनी लॉन्ग टर्म पिक बताने के लिए। बताएं सिद्धार्थ जी। जी बिल्कुल सर, और ये जो स्टॉक है वो स्पेशलिटी केमिकल से है जुड़ा हुआ कंपनी। कई बार मैं करीबन अगर बोला जाए तो 160 रुपए से रेकमेंड करते हैं 160 से, और ये कंपनी है नोसिल। आज 250 रुपए का भाव है, मैं 160 से रेकमेंड करते आ रहा हूं। रबर केमिकल का लीडर, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 8 से 10% का मार्केट शेयर करने की योजना है रबर केमिकल में नोसिल की। कंपनी ने ऑलरेडी केपेक्स कर चुकी है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मार्केट शेयर गेन हो सकता है आने वाले समय में, एक्सपोर्ट डिमांड भी स्ट्रांग आ रही है, और सबसे बड़ी चीज टायर कंपनियों का जो एक्सपेंशन प्लान है उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा नोसिल को, क्योंकि रबर केमिकल है तो टायर्स वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। नोसिल पे खरीदारी की राय है, टारगेट होगा 275 275। ओके, तो नोसिल, इस पर आपको करनी है खरीदारी, ये है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। एक और स्टॉक जो सिद्धार्थ जी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और आज आने वाले हैं इसके नतीजे, L&T। एक बार जान लेते हैं कैपिटल गुड्स दिग्गज से बाजार का क्या अनुमान है। वरुण हमारे साथ हैं तैयार। वरुण बताइए, L&T क्या है एक्सपेक्टेशंस इस बार? देखिए दीप, जाहिर सी बात है कि साल दर साल तो नंबर्स आपको सारे के सारे अच्छे लगेंगे, भले वो L&T ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, क्योंकि लो बेस है तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और इसी का इंपैक्ट होगा रेवेन्यू, जहाँ पे 43% बढ़ेंगे, मार्जिन 7.6% से बढ़ के 11% आएंगे, और मुनाफा 418% बढ़ेगा, 303 करोड़ से बढ़कर करीब 1570 करोड़ पे आने वाला है। लेकिन क्वार्टर कंपनी के नतीजे काफी कमजोर रहने वाले हैं। रेवेन्यूज 36% गिरेंगे, मार्जिन 13.3% से गिर के 11.11% पे आएंगे, और मुनाफे में करीब 52% के आसपास की गिरावट होगी। जो नए ऑर्डर्स है उनमें साल दर साल 16% का जंप है, लेकिन क्वार्टर करीब 46% के आसपास की गिरावट होगी। कुल ऑर्डर बुक जो है 3.2 लाख करोड़ के आसपास है। साल दर साल तो 7% के आसपास की मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन क्वार्टर ये फ्लैट रहने वाली है। पिछले कुछ साल में जो लो बेस था उसका फायदा कंपनी को मिलेगा, लेकिन अप्रैल और मई में जो आंशिक लॉकडाउन था उसके चलते कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है उसमें सुस्ती होगी। इंफ्रा ENC कारोबार जो है उसमें अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जो है उसमें भी अच्छे प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्याज खर्च गिरने से कामकाजी जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कुछ हद तक फायदा हो सकता है। नजर रखिएगा नए ऑर्डर्स को लेके ये कंपनी क्या गाइडेंस देती है, और एग्जीक्यूशन पे कंपनी की क्या कमेंट्री है, क्योंकि आपने देखा अप्रैल और मई में दिक्कतें हुई। हालांकि उस समय कंस्ट्रक्शन ज्यादा तौर पे बंद नहीं था, लेकिन उसके बाद किस हद तक फिर से एग्जीक्यूशन चालू हुआ है वो आपको जानना होगा। और मार्जिन और कच्चे माल के बढ़ते दाम का इम्पैक्ट कितना होगा आगे चल के, वो इस कंपनी से जाना इंपॉर्टेंट होगा। तो नतीजे से ज्यादा मेरे ख्याल से कमेंट्री जो है वो इंपॉर्टेंट होगी, और खासकर ऑर्डर्स को लेके और मार्जिन को लेके आगे क्या कमेंट्री है वो देखना होगा।
बिल्कुल, तो L&T के नतीजों पर है नजर और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती है। सिद्धार्थ जी, काफी क्लोजली आप भी ट्रैक करते हैं L&T, कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशन इस बार नतीजों से सर? बिल्कुल, ऑर्डर बुक पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा दीपांशु। ऑर्डर बुक मुझे लगता है कि 10 से 12% का गाइडेंस होना चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और मैं ये भी देखना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट का मार्केट किस हिसाब से इनको परफॉर्म करके दे रहा है, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू वहां से भी आता है। तो किस हिसाब से इनको लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, कैसे खुलेगा। और अभी की जो कोविड की क्राइसिस, जो सेकेंड वेव भारत में आ गई थी, क्या लेबर्स और एवरीथिंग इज बैक टू बेसिक और पूरे एकदम फुल फॉर्म में आ गए हैं सारे प्रोजेक्ट्स की नहीं है, ये सारी कमेंट्री में मैं जरूर सुनना चाहूंगा। बट L&T दिग्गज है, छोड़ना नहीं है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। ओके, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और नतीजों के बाद अगर नीचे मिले मौका तो फिर से खरीदारी करनी भी है। वैसे ही ठीक जैसे आज नीचे मौका मिला और आपने की खरीदारी, फ्लैट खुला तो हमने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए, 15,800 के आसपास आने दीजिए, वो एंट्री पॉइंट एकदम परफेक्ट रहेगा। और आज का लो है 15,797 का, और वहां से ठीक 80 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा। और पैनिक नहीं करने दिया, 100 पॉइंट नीचे जो SGX निफ्टी दिख रहा था उसके मुकाबले में आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाए। तो हमेशा SGX निफ्टी देखकर डरे ना, घबराए ना डाउ फ्यूचर देखकर हर वक्त डरना जरूरी। जब डरना जरूरी होगा तब बताया जाएगा, जब तक ना बताया जाए तब तक डरे नहीं, मजबूती के साथ बने रहे। और जो मजबूती के साथ बने रहे उनके लिए मुनाफा वसूली करने का वक्त आ रहा है। 15,900 15,950 की वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुक करके आप इंतजार भी कर सकते हैं, ये आपके लिए रेंज रहेगी। आइए वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज हमारे साथ जुड़ रही देश की दिग्गज क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड। उन्नीस में SBI कार्ड की स्थापना हुई। SBI और GE कैपिटल ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। दिसंबर 2017 में SBI और कार्लाइल ग्रुप ने मिलकर GE कैपिटल का पूरा हिस्सा खरीद लिया। उसके बाद मार्च 2020 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग होने वाली क्रेडिट कार्ड की ये पहली कंपनी है। 19% से ज्यादा का मार्केट शेयर है कंपनी का, 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी कार्ड कंपनी है SBI कार्ड। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के MD और CEO राम मोहन राव अमारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 2021 यानी कि इसी साल लगभग 6 महीने पहले SBI कार्ड की कमान संभाली है। आपने इंजीनियरिंग में तो ग्रेजुएशन किया ही है, साथ ही CFA भी किया है, FRM भी रहे और 3 दशकों से ज्यादा SBI के साथ आप जुड़े हुए हैं। और 1991 से आपने करियर की शुरुआत SBI के साथ की है और तब से लेकर अब तक आपको 30 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव बैंकिंग